वेल आज की वीडियो में बात करें सर्वैम्प एपिसोड 4 के बारे में। ये फिल्म जिस पहले एपिसोड देखे नहीं, प्लेलिस्ट का नहीं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए बड़ी से जगह से कुछ कर सकते हो। जिसकी स्टार्टिंग में मायरो का रिग्रेट एंड रिजेक्शन कूरो की स्पीड को मजबूर कर देता है मायरो को ब्लड सक करने के लिए। जिसके बाद इसकी स्पीड इसके शरीर से बाहर निकलती दिखती है, जिसके मुंह से निकलता है एक एसिड लाइक ब्लैक लिक्विड। सुबह के भी बैटल से कल्टी मारता है, लेकिन सकुआ कह रहा था अरे सर्वैम्प का ऑर्डर है, मुझे मार दे, तभी तो मैं तुझे इस बैटलफील्ड वाली जगह पे लेके आया। लेकिन तभी एक नए सर्वैम्प की एंट्री होती है। जैसे ही कूरो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसे रोकने के लिए काफी सारी गोली इस पे बुरशार करता है, जिसके चक्कर में कूरो हुआ बेहोश। एंड सुबह के की सब क्लास सकुआ को मारने की कोशिश डोज करते थ्रेड के थ्रू उस लड़की ने खींचा होगा। रिटर्न करता अपना हैंड बैग और अचानक से डिसअपियर हो गया। तभी साइड की तरफ से ग्रीजिंग तोड़ते हुए आती है मिसिमो की कार, उसे चकते हुए अपने साथ ले गई। एंड माशिरो भी कहता है तुम लोग जाओ यार, मेरी चिंता वगैरह मत करो, मैं ठीक हूँ। ये लोग तो चले गए। तभी इस सर्वैम्प का मास्टर आता है, कहता है मेरा शौक है अलग अलग जगह पे घूमना, ट्रैवल करता रहता हूँ अलग अलग जगह। एंड ये है मेरा सर्वैम्प डाउट डाउट। फिलहाल इसे एक बीमारी थी इस गुड़िया से बात करने की, टू सस्पिशियस। एंड माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे सर्वैम्प कूरो को चोट वगैरह पहुँचाई, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इसकी स्पीड हावी होगी जी। लेकिन वो सब क्लास सुबह की वो मेरे हाथों से बच गई। बेशक से वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन उसे मारना तो बनता है यार। चलो कोई बात नहीं, फालतू टेंशन वगैरह मत लो। लेकिन जाने से पहले एक स्पेशल चीज़ और बताता है सर्वैम्प के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर तुम्हारा अपने आप से कंट्रोल हट गया तो तुम्हारे सर्वैम्प का भी उसके ऊपर कंट्रोल हट जाएगा, काफ़ी क्रेजी बन जाएगा, और हो सकता है कि तुम्हें एक ही झटके में ख़त्म कर दे। तो अगली बार ऐसी बकचोदी वगैरह मत करना। चलो चलो मैं चलता हूँ, और अपना ध्यान रखना। जैसे ही अगला दिन होता है कूरो पूछने के लिए आया, अबे स्कूल नहीं जाना क्या? लेकिन कूरो एक बार के लिए ये भी कहता है कि इसकी जो भी इंजरीज वगैरह थी सारी कुछ हील हो चुकी, बिकॉज ये एक वेम्पायर है, चोट पलक झपकती ठीक हो जाती है। लेकिन इसके मन में रिग्रेट है और काफ़ी ज़्यादा डाउट, ये पावर मुझे मिली क्यों, मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, काफ़ी कुछ अजीबोगरीब इसके मन में चल रहा है। एंड स्कूल जाते वक्त रास्ते पे दिखती है सुशी शॉप में बैठा हुआ सुबह के खा रहे सुशी। पास आके पूछता है कि सकुआ तेरी सब क्लास बना कैसे? तो पूरा किस्सा यहाँ पे सुबह के शेयर करता है। फिलहाल वो एक लायर है, लायर्स के शहर में रहता है। उसने सबसे पहला झूठ अपनी बड़ी बहन से बोला। उसकी बहन कह रही थी कि रात को डैड घर पे आएंगे, तो मुझे प्रॉमिस करो तू डैड और हमारी बातें नहीं सुनेगा। लेकिन रात होते सर कमरे के अंदर चिक्की चिक्की कर रहा था, जहाँ पे इसके डैड इसकी बहन को बालकनी से धक्का मार के घेर देते हैं। काफी क्राइम, लेकिन फोर्स करते हैं कि पुलिस वगैरह आएगी तो उसे कहना कि एक्सीडेंट से गिर गई। असल में इसके मॉम और डैड का प्लान था ताकि इंश्योरेंस के पैसे जो कि इसकी बहन के नाम थे हड़प सके। फिलहाल मैं भी नहीं जानता कि इसके सगे माँ बाप थे या फिर स्टेप मॉम स्टेप डैड, कुछ भी हो सकता है। और ये पहली बार था जब उसने झूठ बोला, इवन तो किसी नेबर ने भी बीच में इंटरफेरेंस करनी जरूरी नहीं समझी, बिकॉज कोई किसी की पर्सनल जिंदगी में कौन इंटरफेयर करेगा। उसके मतलब में धक्के खाओ, और वो भी इस झूठ के भागीदारी बन गए। फिलहाल इस किस्से के 6 साल बाद उसने सेम वही करा जो कि इसकी बहन ने करा था। तभी मैं वहाँ पे आया उसकी मदद करने के लिए, और उसे अपनी सब क्लास बना लिया। सब क्लास बनाने का तरीका ये है, जब कोई इंसान मर रहा हो और वो सर्वैम्प का ब्लड पी लेता है तो वो सर्वैम्प का सब क्लास बन जाता है, और उसे सब भी वो ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे जो कि वो सर्वैम्प कहता है। फिलहाल वो ऐसी मेरी सब क्लास बना। फिलहाल मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्या पता बिग ब्रदर कूरो तुम्हारे बैग के अंदर बैठे जाग जाए। एक स्केरी सी एंडिंग के साथ ये तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कुछ हो रहा है। मेरा दोस्त तो भागा भागा स्कूल की तरफ जाता है, कोलाइड करते हुए इस बंदे के साथ जिसने रख रखा नीचे पिलो, बच गया। डू स्ट्रेंज, पता नहीं क्या चक्कर था, लेकिन क्लास के अंदर जाने के बाद सकुआ को पुकारता है, लेकिन कोई भी उसे जानता नहीं। क्या चक्कर, तुम्हें क्या उसने तुम्हारी मेमोरीज में दे दी? लेकिन इसका दोस्त कहता है नहीं यार, हम जानते तो है, वो पिछले वीक हमारे स्कूल से चला गया, ट्रांसफ़र हो गया किसी और स्कूल में। लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड था फेस्टिवल के लिए, शायद से कल आ जाए। लेकिन एक बार के लिए कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका नाम याद है और हल्की फुल्की शक्ल, इसके बारे में जानते ही नहीं वो कैसा दिखता था। ठीक है, उसने पूरी मेमोरीज नहीं मिटाई इनके दिमाग में से, सिर्फ और सिर्फ पुराने पास्ट की चीज़ें मिटाई है। तो यहाँ पे इसका दोस्त ये भी कहता है कि जैसे ही कल फेस्टिवल है, शायद से वो यहाँ पे आए, क्या तुम उसे पहचान भी पाओगे, बिकॉज मुझे तो उसकी शक्ल वगैरह याद नहीं। इन सब के अलावा शाम को माइरो करता है मैसेज, मिसिमो कैसे है तू, तेरी इंजरीज वगैरह हुई थी, थैंक यू मुझे बचाने आने के लिए। तो कह देता है यार चले मैसेज वगैरह कर दे, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। कर तो दिया, लेकिन मन में गिल्टी थी यार, मैं मेरे दोस्त को बचा नहीं पाया, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि अपने दोस्तों को बचा सकूँ। अगला दिन होता है, स्कूल में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, कोई भी इसे पहचानता नहीं, साथ के साथ दब गए। लेकिन पीछे तरफ बोर्ड लगा रखा था
सकुआ तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा हूँ। तभी सामने की तरफ से बिल्ली को फेंकते हुए कूरो माहिरो फॉलो करते हुए इसके पीछे आया। भागते टेरिस की तरफ, ये भी याद दिलाने की कोशिश, अबे हम दोस्त नहीं है, हम दुश्मन है, हम हमारे एक दूसरे के खून के प्यासी है। नहीं, तू मेरा दोस्त है हमेशा के लिए। अबे यकीन क्यों नहीं करता, तुम्हारे मन के अंदर जो भी चाइल्डहुड की मेमोरीज थी सारी की सारी फेक थी। हम सिर्फ गिनती के 1 साल पहले दोस्त बने हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया? वो भले ही फेक हो लेकिन उसके अंदर एक आनंद फन था। क्यों नहीं मानता तू? आखिरी बात कहते हुए, अरे यार मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तुम सबसे अलग हूँ। जंप कर देता है ऊपर की तरफ से माहिरो को बचाने के लिए। अचानक से इसकी पावर यूज होते हुए इसकी झाड़ू आई, हवा में उड़ते उड़ते गए अंदर जंगल की तरफ क्रैश लैंडिंग के साथ। सच में बच गए, तुम्हारी ये पावर है। एक बार के लिए काफी खुश तो होते हैं लेकिन काफी इमोशनल। समझ नहीं आ रहा है यार, दोस्त ये क्या यही दोस्ती है या फिर कुछ और? इसके अलावा सको अपने बचपन का किस्सा शेयर करता है। जब इसकी बहन मरी थी इसने झूठ बोल के उन लोगों का साथ दिया जिसने इसकी बहन को मारा था, और अपने में काफी गिल्टी कि इसकी बहन की जगह इसे खुद को मर जाना चाहिए था। तभी सुबह के आते हुए कहता है, अरे ये तेरा फॉल्ट नहीं है, मैं तेरे चेहरे पे तेरा दर्द देख पा रहा हूँ। फिलहाल मैं तुझे वादा करता हूँ कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं तुझे मदद करने के लिए आऊँगा। सेम चीज़ें रिपीट होते हुए 6 साल के बाद अपनी बहन की तरह खुद भी मर रहा था, लेकिन उसने झूठ नहीं कहा था, अपनी बात पे खड़ा उतरा और बचाने के लिए मेरी आखिरी मूवमेंट पे आया। जस्ट लाइक माहिरो की मोम की मौत के बाद इसके अंकल इसे आने आए थे। फिलहाल मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, और वो मुझे तुम्हें मारने के लिए कहेगा तो बेशक मुझे मारना भी पड़ेगा। लेकिन एक बार के लिए माहिरो कहता है, अबे मैं और कूरो मिलके सुबह की तहते फिक्स कर देंगे, तू टेंशन क्यों लेता है, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ है। लेकिन सकुआ को यकीन नहीं होता, अबे यार तू झूठ क्यों बोल रहा है? लेकिन जो तूने कहा यार सच्ची में चाहता तो था, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। और अचानक से जंप करते हुए आसमान में गायब हो जाता है और ये भी कहता है, कुरू मैं सुबाके को रोकना चाहता हूँ, मुझे ताकतवर बनने में मेरी मदद कर। लेकिन इसको भी महसूस होता है मैं वो बच्चा हूँ जो कि झूठ बोलता है और झूठे लोगों के शहर में पैदा हुआ। और 1 साल पहले जब मैं गाने सुन रहा था अपना टाइम पास कर रहा था तब तू आया। मैं जानना चाहता था आखिर तू कौन है, या फिर ये अनजान सा रिश्ता दोस्ती कहलाएगा, मैं भी नहीं जानता। थैंक यू मेरा दोस्त बनने के लिए। काफ़ी इमोशनल पल इसके मन में भी था, यार तू मेरा दोस्त है और मन से काफ़ी पसंद करता है। फिलहाल ये एपिसोड तो यहीं पे एंड हो गया, लेकिन देखने वाला बनेगा अगले एपिसोड में। चलो ये तो इसका दोस्त बन गया, लेकिन आगे बनेगा क्या? क्या सब किस्सा चल रहा है, या फिर कोई नया ट्विस्टिक से एंड लेके आएगा? रियली क्रीपी देखना बनता है अगला एपिसोड। जल्दी आएगा मेरे चैनल पे एंड, तब तक लिए बाय बाय।